हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 2 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हम सभी लोगों ने चैप्टर 1 के कम से कम 15 न्यूमेरिकल था ना, 15 न्यूमेरिकल देखे और 15 न्यूमेरिकल में मैंने आपको दिखाया कि 15 न्यूमेरिकल अगर आप पहले चैप्टर 1 के सिर्फ दोस्तों चैप्टर 1 के अगर 15 न्यूमेरिकल आप ओवरऑल लगा लेते हो जो मैंने बताया हुआ है, फिर देखोगे आपको चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस जो आपके PYQ में आए हुए हैं तो आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चंस आप कर ले जा रहे हो। और अभी तो मैं PYQ आपको करवाऊंगा ही, PYQ दोस्तों हम लोग तो करेंगे ही। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थ्योरी और सब कुछ लेके चल रहे हैं। जब इसी को हम PYQ में कराएंगे तो आप देखिएगा दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो हमने किया हुआ है जो आपके मैक्सिमम PYQ में मिल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल की दोस्तों 2 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। एक आज की वीडियो, एक और आगे वीडियो आएगी, यानी चैप्टर 2 की 2 न्यूमेरिकल की वीडियो आपको मिलने वाली है। और दोनों न्यूमेरिकल की वीडियो में मिला जुला करके ओवरऑल में आपको कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल के बीच में लगाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 न्यूमेरिकल मैक्सिमम, कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। अब जितने भी न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल यानी ये चैप्टर 2 की, उन न्यूमेरिकल को दोस्तों आप बढ़िया तरीके से अगर कर ले जाओगे या कर ले रहे हो तब आप देखोगे आपके PYQ के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप जब बोर्ड में बैठोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अपना ये चैप्टर है बढ़िया तरीके से तैयार है। तो निकालते हैं कॉपी और पेन। हर एक दोस्तों न्यूमेरिकल को आपको बढ़िया तरीके से लगा के प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। उम्मीद करूँगा कि जितने भी न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे हर एक न्यूमेरिकल को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आ गया है आपके सामने पहला न्यूमेरिकल और देख लो कितना प्यारा न्यूमेरिकल है दोस्तों। NCERT का क्वेश्चन है ये। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, समषटभुज है। सम मिस होता है बराबर और षट मिस होता है 6 और भुज माने भुजा। तो मतलब ऐसा कोई पॉलीगन है, बहुभुज है जिसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो मैं इसको बना लेता हूँ समषटभुज। 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और ये 5वीं भुजा और ये हो गई 6ठी भुजा। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, समषटभुज। इस समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। दोस्तों यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। जितने भी कोने हैं इसके प्रत्येक कोने पर कितने कितने कूलाम के आवेश हैं, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो कह रहा है और 10 सेंटीमीटर भुजा, इसकी जो साइड है वह 10 सेंटीमीटर है। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। मान लो सेंटर है यहाँ पे, तो अब सेंटर पर पोटेंशियल निकालने के लिए दोस्तों हमने आपको डेरिवेशन कराया हुआ है और उस डेरिवेशन को बताया था आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको हमने बोला क्या था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है V = KQ/R। जैसे ये कोई दोस्तों पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पर R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है V = KQ/R, जहाँ पे K कूलाम कांस्टेंट, Q चार्ज, R इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो इस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, इस सेम उसी तरीके से इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से, इस चार्ज से और इस चार्ज से, सभी का आपको डिस्टेंस चाहिए। अगर दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर है तो सभी डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर होंगी। कितनी होगी, सब डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, सब डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी।
डिस्टेंस पता चल गया है और सब आवेश है। इसका मतलब है इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस वाले आवेश के कारण भी, वही पोटेंशियल इस वाले आवेश के कारण भी, वही पोटेंशियल इससे, वही पोटेंशियल इससे, वही पोटेंशियल इससे। यानी जितने भी दोस्तों चार्ज हैं सभी चार्ज से उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वह क्या होगा, सेम होगा। अगर हम एक का निकाल लेते हैं तो वही हम लोग क्या करें, 6 बार जोड़ दें या 6 से गुणा कर दें। तो एक का पहले पोटेंशियल निकालते हैं, उसको मैं बोलता हूँ V1। फार्मूला क्या होता है, KQ/R। अरे यार सर्दी का है फिर मुझे कर रहा है यार, सॉरी भाई। KQ/R। तो V1 इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 बटे R 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को बना देंगे मीटर में तो 10 × 10⁻2 मीटर में हो जाएगा। इसी दोस्तों सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए 5 × 9 = 45 हो गया, 9 में से 6 गया 3, 10⁻3 बटे 10 बातें -1 हो जाएगा, 10⁻1 ऊपर जाएगा +1। तो दोस्तों आ जाएगा 45 × 10⁻4। कितना इजी हुआ ना। अब बिंदु O पर मान लो यहाँ पे पॉइंट है O पर पोटेंशियल, तो VO इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × V1, यही ना, 6 × V1। तो 6 × V1 की वैल्यू 45 × 10⁻4, तो 6 × 5 = 45, सॉरी 6 × 5 = 45, वाह, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27 × 10⁻4, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। ये आपका दोस्तों आंसर आया, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट, ये आपका आंसर आया। अब बताओ दोस्तों, अगर आपको बड़े नंबर में इतना केवल सॉल्व करने को आए तो आप छोड़ के आओगे क्या? आप छोड़ के आओगे क्या एग्जाम में? कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों कि आप इसको छोड़ कर के आओ। ऐसे ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बढ़िया बढ़िया पोटेंशियल पे दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, आपके करने लायक की क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन हो गया आज का। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते भाई। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन इरेज करते हैं हम इसको इरेज करते भाई दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको मिलेगा ना तो पहले एक बार अपने आप से ट्राई करिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो हैं जो दोस्तों आपको हर क्वेश्चंस आने चाहिए, वो देखिए पहले क्या आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। भाई रिवीजन की क्लास है ना, आपको तो आने चाहिए, वही चेक करो कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, 500 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है। त्वरित करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजिंग कराना। त्वरित करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या कराना, चेंजिंग कराना। और चेंजिंग में मतलब बढ़ाना, त्वरित उसको बोलते हैं। अगर घटाना उसको मंदन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पीड को बढ़ाई जा रही है। स्पीड को कैसे बढ़ाई जा रही है, उसको अलग से पोटेंशियल दिया जा रहा है। जब अलग से पोटेंशियल दिया जाएगा तो कार्य किया जाएगा, तो वही कार्य कन्वर्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। यानी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए किया गया कार्य वह कन्वर्ट हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। तो इस सवाल को लगाने के लिए एक सेंटेंस मैं लिख दूं क्या, कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया गया कार्य दोस्तों ये कार्य को निकालने के लिए फार्मूला होता है, वह फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W/Q। जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो W Q की जगह पर हो जाएगा E, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा E, V इक्वल टू W/Q और W अपने को चाहिए ना, W इक्वल टू क्या हो जाएगा EV, EV हो गया, W इक्वल टू क्या हो गया EV। तो मैं क्या लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया गया कार्य, क्या लिखूँ डायरेक्ट मैं EV, चलिए बात मैं लिख दूँ W इक्वल टू डेल्टा K। ये जो पूरा सेंटेंस लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया गया कार्य, उसको मैं क्या बोलूँगा W, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या मैं लिखूँगा डेल्टा K, और W की जगह पे EV कैसे आया वो सामने है आपके, कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल का V इक्वल टू W/Q, और Q का काम यहाँ पे कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जब Q की जगह पे हो गया E, तो W इक्वल टू क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया EV। दोस्तों W के प्लेस पर मैं लिखा EV। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, पहले गतिज ऊर्जा 0 थी, जब इतना इलेक्ट्रॉन मिला तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, अब कितना हो गया मतलब V² हो गया। तो कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो मैं लिखूंगा 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कुछ जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0, बाद में गतिज ऊर्जा इतना हो गया, ठीक। तो यहाँ दोस्तों अपने क्या चाहिए, V चाहिए, यहाँ से V² इक्वल टू हो जाएगा 2EV/m, तो V इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2EV/m। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैं वीडियो को शूट करने लगा, और नतीजा देखो आपके सामने है कि बार बार दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों मानेंगे नहीं और वीडियो शूट करके रहेंगे, और आपका गैप होने नहीं देंगे। जो गैप मैं जो चाह रहा हूँ ना कि एक ही दिन का गैप हो, एक दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उसको मैं मेंटेन बनाने के लिए, जान लो कि बार बार खांसी परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी कुछ देर तक बोलेंगे ना, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये कि आपका गैप नहीं होना चाहिए, कि आपकी जो रेगुलरिटी बनी हुई है उस रेगुलर टाइम पे आपको वीडियो मिले, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग हो ना। इसके लिए मैं आपको लगातार काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को लाइक करिए, आप किसी को शेयर करिए, एकदम नहीं दोस्तों। आपको बस ईमानदारी के साथ, जब भी आपके पास वीडियो आ रही है, ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और बढ़िया तरीके से उसको समझिए। जहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को आप मेरे पास कमेंट के माध्यम से भेजिए, या तो और कोई क्वेश्चंस है, बाकी मेरा नंबर है उस नंबर पे भेजिए। बाकी जरूरी नहीं है वो सब आप, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप लाइक कमेंट करो, ये करो वो करो, अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो बस। बाकी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, वो अपने आप चैनल जो रहेगा वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करेगा, वो धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बिंग वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले से तबीयत नहीं सही है, वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा अभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। V इक्वल टू हो गया 2EV/m, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 और E का काम 1.6 × 10⁻⁻19, और V की जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 वोल्ट बटे m। इलेक्ट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान होता है 9.1 होता है, तो आप 9 केवल ले लो, 9 × 10⁻31 kg। अब दोस्तों इसी को आपको सॉल्व कर देना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ही सॉल्व करो। 5 16 5 80, या देखो 16 दूरी 32, चलो मैं ही कर दूँ क्या, थोड़ा सा चलो मैं ही करता हूँ। V इक्वल टू रूट में 16 से एक 0 से दशमलव हटा दो, हो जाएगा 16, ठीक ना। तो 16 मैंने लिखा और ये बचा 50, और 50 दूनी 100 मैंने लिख दिया। ये बात समझ रहे हो भैया, देखो कैसे मैंने क्या किया, एक 0 से दशमलव हटा दिया, ये हो गया 16, 50 दूनी 100 लिख दिया, -19 है और नीचे 9 है,
-19 है, -19 है, -19, नीचे -31 है, ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, +31। v इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, 19, 31 में से 19 घटाओगे, 19, 10, 29, 2, 31 यानी 12, 12 का 10 की घाते 6 हो जाएगा। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, तो 4/3 गुणे 10 की घाते 6 1 7 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो दोस्तों, करड़ी में आने के बाद भी दोस्तों एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं ऐसे होते हैं। बहुत कम रेयर केस में आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको वर्गमूल ना निकले, बहुत कम होता है। अगर वर्गमूल नहीं भी निकलता है तो ऐसी चीज़ का रहता है कि जहाँ पे आप सिंपल तरीके से उसको आप वर्गमूल निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं करवाता है। एग्जाम वाला आपका ये देखता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने लगाया कार ऊर्जा पर में, कितने लोगों को यही नहीं पता रहता है, लेकिन उसके लिए मैंने ये चीज़ लिखा कि जब इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए क्या किया गया, बोल्ट दिया गया, मतलब कार्य किया गया, विभवांतर दिया गया। विभवांतर देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो विभवांतर दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जो कार्य किया गया वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो गया, उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में। वही चीज़ मैं दोस्तों यहीं पे लिखा W इक्वल टू डेल्टा के, W की जगह पे EV कैसे हुआ है वो बगल में है। एकदम बेसिक से मैंने बताया आपको EV कैसे हुआ, बाकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हो। वैल्यू को रखा, मुस्कुराते हुए आंसर आ गया ना। 2 क्वेश्चन हुए, बढ़िया क्वेश्चन हुए। ठीक है, आते दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों भी इसी टाइप का है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखोगे, लगाओगे, मजा आ जाएगा। एकदम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पे भी बेस क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एकदम लगवा रहे भैया। ठीक है, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बार जरूर आप वीडियो को पहले रोक करके क्या क्या गिवन है, गिवन को लिख करके ट्राई करेंगे, ठीक ना, एकदम बढ़िया तरीके से ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10 की घाते -8 गुलाम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अंदर से मोटिवेशन ये लेकर आना कि इस क्वेश्चन को करके ही रहेंगे। अगर ऐसा मोटिवेशन आपका आ रहा है, ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है, समझो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे रास्ते पर पहुंचे हो कि आप अंदर से एनर्जेटिक हो। आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की हाँ भाई हम कैसे पढ़ें, ये क्या करें, वो क्या करें। दोस्तों ये सब वीडियो मत देखा करो, ये सब आपको केवल काम पे ध्यान दो। काम करोगे अपने आप दोस्तों मोटिवेट रहोगे, नहीं काम करोगे मोटिवेट होने के लिए परेशान रहोगे। अगर इस क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप डिस्टर्ब ना हुए हो तो कमाल की बात है यार, कमाल की बात है दोस्तों। अब देखो कैसे करते हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लिए, 1 बार 2 बार पढ़ लिए ना क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, मास दिया हुआ है m दिया कितना 1 ग्राम, और ग्राम को बनाते हैं किलोग्राम, 1 गुणे 10 की घाते -3 किलोग्राम, तथा जिस पर 10 घाते -8 गुलाम आवेश है। और इस द्रव्यमान पर यानी इस पर कितना आवेश है, क्यों 10 की घाते -8 गुलाम का आवेश है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। मान लो दोस्तों ये एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ये क्या कर रहा है, जा रहा है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो, यहाँ का जो विभव है V1 कितना दिया है 600 वोल्ट। यदि पहले बिंदु का विभव क्या हो 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, और यहाँ का विभव V2 क्या है दोस्तों 0 है, वो क्या 0 हो, तब दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो। यहाँ पर जो वेग है V2 कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, ठीक है ना। तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या था, पहले बिंदु पर V1 दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। अब बताओ दोस्तों कि किसी भी अगर यहाँ पे विभव में परिवर्तन है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा द्रव्यमान, और कब तक जाएगा, जब तक उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा।
तो मान लो यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया आकार उसी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, किया गया आकार बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किया गया कार्य को कैसे निकालेंगे, एक होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है वैद्युत विभव, एक होता है वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ विभवांतर लगाएंगे क्योंकि इनके बीच विभव में अंतर है। तो विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, ठीक ना। तो डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू। तो किया गया कार्य की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी इंटू क्यू। तो किया गया कार्य डेल्टा वी इंटू क्यू इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को निकालने के लिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 है, बाकी मास तो सबके लिए सेम है। तो अब 1/2 m, चलो लिखता हूँ 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2²। डेल्टा वी की जगह पे दोस्तों 600 माइनस 0 क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, 600 माइनस 0 इंटू क्यू कितना दिया है 10⁻⁸ इक्वल टू 1/2 m कॉमन ले लो, v1² माइनस v2²। 600 माइनस 0 600 गुणे 10⁻⁸ इक्वल टू 1/2 m की जगह पे 10⁻³ v1 नहीं पता, v1² माइनस v2 जगह पे 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और 10⁻⁻1 बचेगा, यानी 2/10 मतलब 1/5, 1/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ पाएंगे नहीं भैया। इसको देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा 20 है, अब इसको आप 20/100 लिख सकते हो ना, 20/100, 20 से 20, 20 पंचे 100, 1/5 लिखा तो 1/5 का स्क्वायर हो गया ये 2 इधर आ जाएगा और 2 घात यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 2 × 6 = 12, 12 गुणे 10⁻⁻6, 8 में से 2 निकल गया 6, -3 है इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 इक्वल टू इधर तो कुछ नहीं बचा, v1² माइनस 1/25 हो गया, 10⁻3 कम हो जाएगा तो 12 गुणे 10⁻³ इक्वल टू v1² माइनस 1/25। तो यहाँ से दोस्तों v1² इक्वल टू आ जाएगा 12/1000 लिख सकते हैं आप, 12/3 जीरो है तो ऐसे 3 जीरो ऐसे माइनस है इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। तो v1² इक्वल टू इतने का एलसीएम लेंगे, इतने का दोस्तों एलसीएम है, लेने के लिए आप क्या करो ऐसे ले लो एलसीएम 1000 गुणे 25। अब तो ये आपका काम हो जाता है यार, 1000 कट जाएगा, 25 से गुणा कर दो, 25 गुणे 12 प्लस 25 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब दोस्तों ये आप लोग कर लोगे आपको करना क्या यहाँ पे 25 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6, 24 और 6, 24 6 30 प्लस 1000 यहाँ पे प्लस इसको गुणा करो 25 लिख करके 3 जीरो लगाओगे, ठीक है। तो 10 और 3 1300 आ जाएगा, v1² इक्वल टू 1300/2 5 लिख करके 00 2 0 कट जाएगा 13/25, 13/25, 25 से 13 भाग देना, जो आएगा उसका वर्गमूल ले लोगे। तो वर्गमूल लेने के बाद दोस्तों अगर आप सेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आपका आंसर बता रहा हूँ 22.8 आ जाएगा, 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v1 का जो आंसर आएगा 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर दोस्तों कहीं पे गलती नहीं हुआ होगा तो आंसर आपका सही आएगा और गलती होना भी नहीं चाहिए। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा परिवर्तन, किया गया कार्य का फार्मूला हुआ गतिज ऊर्जा परिवर्तन 1/2 mv1² माइनस v2², बस वो कुछ किया नहीं गया है, ठीक है। तो आप रखेंगे, रख के सॉल्व करेंगे दोस्तों, अपने आप आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर कोई गलती नहीं हुआ होगा तो आंसर अपने आप सही आएगा। बाकी मुझे गलती तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड हमने तेज़ रखा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस लगाने हैं। मेन मकसद दोस्तों आपको ये लाइन समझाना, ये चीज़ कराना, बाकी ये सब चीज़ दोस्तों आप खुद ब खुद जानते हो।
इतना तो आप जानते हो, क्लास 12th का पेपर देने जा रहे हो, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो, है कि नहीं। अब आप पेपर देने जा रहे हो दोस्तों, ये सब आपके लिए एकदम ईजी है। बस मेन काम है ये फार्मूला पकड़ाना, क्वेश्चन में कैसे गिवन को पहचानना, कैसे ये फार्मूला दिमाग में लाओगे, यही फार्मूला लगाना है, ये सब है मेरा काम सिखाना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों, यानी आज के मतलब हमने क्लास में 3 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और देख रहे होगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम आया हुआ है दोस्तों, वही क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं और उसी क्वेश्चन पे दोस्तों आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे आपको करते चलना है। कुछ नया अगर आपको मिल जा रहा है उसी तरीके से लगा लो, हाँ, लेकिन वो इजी होना चाहिए। इससे टफ रहे तो इसको लगाओ, इससे इजी मिल जाए उससे लगा लो। आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या चाहिए अपने को। कह रहा है कि 1 × 10⁻⁶ कूलाम और -1 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक ताज़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो फार्मूला याद करना पड़ेगा कि द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U = -PE cos थीटा, ठीक ना, -PE cos थीटा। अब दोस्तों इस फार्मूले को लगाने के लिए अपने को P की जगह पर लिख सकते हैं 2L, क्यों, आगे E cos थीटा। अब आते वैल्यू को क्या क्या गिवन है, 1 × 10⁻⁶ कूलाम तथा -1 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश। तो दोनों आवेश हो गए और आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या बनाएंगे मीटर में, तो 2L जो दूरी है, दूरी यहाँ पे कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो -2 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे, 2 × 10⁻2 मीटर। क्यों, 1 × 10⁻⁶, ई कितना दिया है, 1 × 10⁵, 1 × 10⁵ cos थीटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इसी को दोस्तों सॉल्व कर लो, तो 2 यहाँ पे, बाकी ये सब सॉल्व कर लोगे आप, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, -2 -6 -8, 8 में से 5 गया 3, -2 × 10⁻³ cos 0 की वैल्यू 1, तो ये इक्वल टू जाएगा -2 × 10⁻³ जूल। ये दोस्तों आपका क्या आ गया, ऊर्जा आ गया, ठीक ना, -2 × 10⁻³ जूल। ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको सोचा कि बता दूं। बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको ये वाला फार्मूला थोड़ा आपके माइंड में रहे कि U = फार्मूला होता है -PE cos थीटा, और ये फार्मूला क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 5, ये भैया आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन को, देखोगे आपको खुद लगेगा हाँ सर क्या मस्त क्वेश्चन है ये। दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका ये कि धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर और तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों धातु के 2 गोलों के व्यास, मान लो दोस्तों ये है आपका पहला गोला और ये है आपका दूसरा गोला। धातु के 2 गोलों के व्यास, इनका व्यास है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक व्यास 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। जो दोस्तों इनका विभव है वही इनका विभव है, समान विभव तक ये क्या है, आवेशित किए गए हैं। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन पर मान लो इनका पृष्ठ घनत्व है σ1, इनका पृष्ठ घनत्व है σ2, यही σ1 और σ2 का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सिग्मा से रिलेटेड जब 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको बार बार कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा = होता है Q/L।
सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको रो को बोलते हैं क्यू अपान वी, यानी आयतन आवेश घनत्व क्यू अपान वी। इतना बात आप जानते रहोगे पहले से। अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सिग्मा इक्वल टू, तो सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान ए, और गोला है, गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा 1 हो गया। और अनुपात चाहिए तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू अपान समान आवेश तक, तो क्यू चलो क्यू अपान क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे कहीं विभव नहीं आया है, कहीं विभव नहीं आया है। और गोले का जो विभव होता है, विभव का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। मान लो यहाँ पे कैपिटल आर है। मैं विभव के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। विभव के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिग्मा 1 इक्वल टू, तो 1/4 पाई, 4 पाई दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट से हमने इस वाले में गुणा किया है। क्यों तो है ही है, क्यू अपान आर चाहिए, आर हो गया है, एक R1 बच गया है, 1/R1 मैं लिख दिया। देखो सब कुछ एडजस्ट हुआ कि नहीं। क्यों हो गया है 4 पाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा लाया है मैंने, बाकी 1/R1 स्क्वायर 2 बार है, तो R1 यहाँ पे, एक R1 यहाँ पे, अपान सिग्मा 2 वाले पे तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 करना पड़ेगा, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी सेम हो गया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। क्यू अपान R2 इंटू 1/R2, ये सामने कर दिया। और इसको दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, विभव बोलूँगा। इतनों को मैं क्या बोलूँगा, विभव बोलूँगा। तो सिग्मा 1, यही दोस्तों खास है इसमें, यही लाइन खास है केवल, और कुछ नहीं। सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू 1/R1 अपान V इंटू 1/R2, और V दोनों का विभव क्या है, समान है, तो V कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 अपान R1। तो R2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ये डायमीटर दिया है, और डायमीटर का हाफ रेडियस, तो 12 का आधा R2 है, R2 बोले 8 का आधा 4 बटे R1 12 का आधा 6, तो 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2:3, ये आंसर आया। दोस्तों दिमाग में नहीं आता कि अपने को ऐसा कन्वर्ट करना है, यहाँ तक आता, यहाँ पे हम लोग क्या करते 4 पाई छिड़का देते, क्यों कर देते R2 अपन R1 स्क्वायर लिख देते, तो ऐसा आंसर आता नहीं आता। लेकिन जो यहाँ पे ये दिया है समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो ये कहाँ जाता मेरे भैया। तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया कि जो आवेश था, आवेश की हेल्प से और इसको हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसको विभव में कन्वर्ट कर दिया। और विभव में कन्वर्ट करने का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर फार्मूला होता है। उसी फार्मूले का हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया। ये वाला फार्मूला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक ना। चलिए भाई दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन हुए, मज़ा आया ना। चलो भाई, इतना दोस्तों क्वेश्चन करने के बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि आप पहले से लगाए हो और उसमें से कहोगे सर वाह सर, ये तो क्वेश्चन लगाने का अलग ही मज़ा है। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखोगे और कहोगे सर इस क्वेश्चन को लगाने का तो अलग ही मज़ा है। और लो भाई, आप लो मज़ा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले हम इरेज कर दें ना इसको। तो भाई इरेज करते हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आता है, और नया क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों आपके सामने, उसका स्वागत करना, और स्वागत करोगे भाई, क्योंकि इससे पहले जो पहले चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल अगर आपने लगाया है, उस वाले में ये न्यूमेरिकल आपके हाथों में लगा हुआ है और आपको आता भी होगा दोस्तों, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है कि चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू एक स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए आवेश क्यू पर परिणामी वैद्युत बल। दूसरा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 बिंदु आवेश हैं, ये देखो भैया 4 बिंदु आवेश हैं, और चारों बिंदु आवेश किसी वर्ग की कोनों पर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर मिलेगा, फिगर में है कैपिटल क्यू,
स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। वर्ग है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी, ए की होंगी, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि किसी क्यू पर लगने वाला परिणामी बल। अब बताओ इस क्यू पर कितने लोग बल लगाएंगे, समझ गए ना, कितने लोग बल लगाएंगे, तो 3 लोग बल लगाएंगे। कौन कौन बल लगाएंगे, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। दोस्तों ये और ये दोनों प्लस आवेश हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल की दिशा इधर मान लो है ये F1। ये वाला इस पर बल लगाएगा इधर की डायरेक्शन में, इसको नाम दे दो F2। ये वाला इस पर बल लगाएगा ये ऐसे, इसको नाम दे दो ये F3। F1, F2, F3 निकाल लो। F1 जब निकालोगे तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 स्मॉल क्यू, Q2 कैपिटल क्यू, डिस्टेंस A स्क्वायर। इसी लिख सकते हो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान A स्क्वायर। F2 निकालो मेरे भाई, तो F2 जब निकालेंगे दोस्तों F2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान A स्क्वायर। F3 भी निकाल लो, जब F3 निकालेंगे तो F3 इक्वल टू K Q1 की जगह पे कैपिटल क्यू, Q2 जगह पे कैपिटल क्यू, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस अभी तो याद होगा ना, पिछले क्लास में किए हो, याद होगा ना कि इसका ये कितना होता है A√2, ये कितना होता है A√2। वही जबकि समबाहु त्रिभुज हो तो ये कितना होता था, सेंटर से उसके किसी कोने की दूरी L/√3 आया था, याद होगा आपको। तो हो जाएगा A√2 इतने का स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट जाएगी, 2 बचेगा, 2A स्क्वायर हो गया। F1 F2 F3 आ गया, F1 इधर F2 इधर, इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, बीच में आएगा, उसको क्या मानूंगा मैं F डैश। यदि F1 व F2 का परिणामी F डैश हो, इस बात को लिखूँ मैं, यदि F1 व F2 का परिणामी F डैश हो तब दोस्तों यहाँ से F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डैश आ जाएगा आपका, F डैश आएगा, दोनों कितने कोण पर हैं, 90 डिग्री की कोण पर हैं। जब 90 डिग्री का किसी भी कोण पर हो तो रूट वाला फार्मूला हमने लगाया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। तो F डैश इक्वल टू रूट में F1 की जगह पे F1 रहने दो, F2 जगह पे F1 लिख दो, 2F1 F2 cos 90 वैल्यू 0। तो दोस्तों यहाँ से F डैश इक्वल टू रूट में F1 2F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 0। तो F डैश इक्वल टू 2F1 स्क्वायर में F1 बाहर आ जाएगा, तो F1 रूट में 2 हो गया। और F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान A स्क्वायर रूट में 2, ये आ गया F डैश। अब F डैश और F3 दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। F डैश और F3 क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो क्यू पर आवेश क्यू पर लगने वाला परिणामी बल, आवेश क्यू पर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश प्लस F3। F इक्वल टू F डैश की वैल्यू क्या है दोस्तों, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान A स्क्वायर रूट में 2 प्लस F3 की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, K क्यू स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। दोनों में दोस्तों कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, K कॉमन है, कैपिटल क्यू कॉमन है, अपान A स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू कॉमन है ना, तो स्मॉल क्यू बचा, स्मॉल क्यू रूट में 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल क्यू अपान 2। इतना लिख दोगे दोस्तों तब भी चलेगा। बाकी 2 का एलसीएम भी लिख लोगे, जैसे अगर बुक का आंसर मैच करना चाहते हो तो कैपिटल के क्यू अपान A स्क्वायर, 2 एलसीएम हो गया, 2 रूट में 2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और 2 को बाहर ला सकते हो, तो F इक्वल टू आ जाएगा KQ अपान 2A स्क्वायर, 2 रूट में 2Q प्लस कैपिटल Q। ये दोस्तों आपका आंसर है। हमने K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है बस।
अभी दोस्तों इसमें एक दो पार्ट है, दो पार्ट में एक पार्ट हुआ है और एक पार्ट अभी बचा हुआ है। दो पार्ट में एक पार्ट हमने किया हुआ है, अभी एक पार्ट बचा हुआ है और उस पार्ट को करने के लिए ये अपने को जगह चाहिए, ठीक है ना। इतने जगह में नहीं हो पाएगा, कर दे क्या ऐसे में कर देंगे, लेकिन वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। दूसरे पार्ट को करने के लिए ये जगह बना लेते हैं। अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन। अब इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगा होगा, है कि नहीं भाई। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगा होगा। चलो इरेज करते दोस्तों इसको, इसका दूसरा पार्ट करने के लिए ये देखो भाई मैंने इरेज किया और फिगर की अभी अपने को ज़रूरत पड़ेगी और फिगर की इसलिए हम मिटाते नहीं हैं। अपना दोस्तों मेन उद्देश्य था दूसरा क्वेश्चन करने का, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने जो मिल गया मुझे, तो मैंने देखा एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है और मिल गया, तो मैं सोचा कि चलो भाई इसी बहाने दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बहाने एक बार और रिवीजन हो गया वैसे क्वेश्चन का। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड दो तीन बातें। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा आपने कभी पढ़ा होगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 kx²। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसको पढ़ा होगा U = mgh। उसी तरीके से दोस्तों होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r, ये दोस्तों फार्मूला होता है। पहले वाले फार्मूले को हमने क्या बोला, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरे वाले फार्मूले को क्या बोला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तीसरे वाले को क्या बोला कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। दोस्तों जितने भी संरक्षी बल होते हैं, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, उतने कंजर्वेटिव फोर्स का ही, संरक्षी बल का ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स का होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, केवल न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ करके, ठीक ना। तो ये बातें तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। ये फार्मूला बताने का उद्देश्य था। ये फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फार्मूला कैसे बना हुआ है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूले पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और इस पर एक न्यूमेरिकल एक नंबर की बात इंपॉर्टेंट है। एक नंबर की बातें क्या इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझ लीजिए आप। कि जैसे दोस्तों मान चलो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, दो इलेक्ट्रॉन को मैं पास में ला रहा हूँ। अगर दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाऊंगा तो ये पास में आना नहीं चाहेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाऊंगा तो आना नहीं चाहेंगे और इनको ज़बरदस्ती लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करेंगे तो उस निकाय की वैद्युत ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब किन्हीं दो निकाय को पास में लाने के लिए या दूर ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं, उसी कार्य से उस निकाय के अंदर एक ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। उसी ऊर्जा को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। फिर से एक बार, किन्हीं दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या फिर दूर ले जाने में, पास लाने में या फिर दूर ले जाने में हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य से उस निकाय के अंदर एक ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो अब दो इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं पास में लाऊंगा तो ये पास में नहीं आएंगे भैया, हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को परस्पर पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन रहेगा वैद्युत ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, नियत रहता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके घुमा देता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं दूर ले जाना चाहूँगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं दूर ले जाना चाहूँगा, तो इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप दूर जाना चाह रहे हैं, तो भैया तुम्हें दूर ले जाने के लिए कार्य नहीं करना पड़ेगा। उस समय अगर कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा घट जाएगी। कार्य करो दोस्तों, जितना कार्य करोगे उतना ऊर्जा बढ़ेगी, जितना कम कार्य करोगे उतना ऊर्जा घटेगी। अभी स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था कितनी देखो डिस्टर्बिंग हो रही थी, बार बार मैं परेशान हो रहा था, लेकिन अब देखो कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, एकदम कोई रेसिस्टेंस नहीं, एकदम मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसे दोस्तों मुझे 2 घंटे भी पढ़ाना रहे, मैं एकदम आसानी से पढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब दोस्तों स्टार्टिंग में आपको जब कार्य मैं कम कर रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, कार्य करने लगा, देखो ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगी। तो कार्य करने से ऊर्जा बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक ना, हर जगह बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर प्रोटॉन की बात की जाए, ये प्रोटॉन दोनों पास में लाना चाहते हो,
सेम इलेक्ट्रॉन वाली प्रोटॉन में कहानी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन में एग्जांपल मैं देता नहीं, जो इलेक्ट्रॉन में वही प्रोटॉन में काम करेगा। मैं अलग अलग लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों को पास लाना चाहता हूँ। भैया ये पास खुद आना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, ये तो चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। तो भैया तुम्हें इसको पास में खुद आना चाहते हैं, इसको जब पास में खुद आना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग करना हो तो भैया ये लोग अलग होना नहीं चाहते, और हम ज़बरदस्ती अलग करना चाह रहे हैं। जहाँ ज़बरदस्ती करेंगे वहाँ ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक ना। तो ये एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और भाई क्वेश्चन लगा लेते हैं वैद्युत स्थिर ऊर्जा पे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी दोस्तों अलग से आप वैद्युत स्थिर ऊर्जा यूट्यूब पे हमारा थंबनेल जाकर के, मतलब हमारे जो वीडियो है, जो क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी है उस प्लेलिस्ट में जाओगे, वैद्युत स्थिर ऊर्जा पे हमने कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक वीडियो में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत स्थिर ऊर्जा पे क्वेश्चंस है, उसको जाके आप लगा सकते हो, ठीक ना। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे दोस्तों वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला समझ गए ना, तो U। अब ये हमेशा दोस्तों दो आवेशों को मिलकर बनती है, तो दो आवेश को मिला करके एक ऊर्जा बना, दो आवेशों को मिला करके यहाँ ऊर्जा बन गया, दो आवेशों को मिला करके ये ऊर्जा बन गया, दो आवेशों को मिला करके ये ऊर्जा बन गया, दो आवेशों को मिला करके ये भी ऊर्जा बन गया, दो आवेशों को मिला करके ये भी ऊर्जा बन गया। तो मतलब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ना है, और 6 बार में इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा सबकी ऊर्जा सेम होगी। और जब सेम होगी तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखने से बढ़िया 4 से मल्टीप्लाई ही कर दें। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू इनकी सबकी ऊर्जा सेम, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। Q1 की जगह पे स्मॉल Q, Q2 जगह पे कैपिटल Q, R की जगह पे A। ये हो गया। बचा दोस्तों इसकी और इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा में क्या दोनों के आवेश, ये Q है, ये स्मॉल Q है, आवेश सेम नहीं है। अगर ये ऐसे आवेश सेम रहते तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसकी ऊर्जा का मैं निकालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके आवेश क्या है, Q इंटू Q, डिस्टेंस क्या है A√2, प्लस इसकी निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q इंटू स्मॉल Q अपान डिस्टेंस क्या है A√2। यहाँ पे दोस्तों करोगे 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q कैपिटल Q अपान A, प्लस दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A√2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A√2, ठीक ना। सब में कॉमन ले लो भैया, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/A, इतना कॉमन लोगे। 4 कैपिटल स्मॉल Q कैपिटल Q प्लस Q स्क्वायर अपान √2 प्लस स्मॉल Q स्क्वायर अपान √2। इतना लिख दोगे दोस्तों तब भी चलेगा, या √2 कॉमन ले लो तब भी चलेगा। इतना मैं कह रहा हूँ, इतना ही छोड़ दो, आपका आंसर सही है, ठीक ना। इतना ही छोड़ दो तब आपका आंसर सही है, ठीक। मज़ा आया ना। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस लगा लिए हैं, और अभी तो इस चैप्टर 2 में अभी हमने जो किया हुआ है वह वैद्युत विभव से रिलेटेड सब चीज़ें किया है। अभी संधारित्र पे कहाँ आए हैं, अभी संधारित्र पे धीरे धीरे आने वाले हैं, ठीक ना। और वही मैं देख रहा हूँ कि संधारित्र पे क्या आज ही अपने को वीडियो बना देना सही पड़ेगा। चलो भाई 48 मिनट 50 मिनट की वीडियो होने वाली है। एक क्वेश्चन वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मैं और लेता हूँ, ठीक ना। वैद्युत स्थिर ऊर्जा का दोस्तों एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, और उसके बाद इस क्लास को हम ओवर करेंगे, देखेंगे भी अभी और टाइम निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते फिलहाल, या तो फिर अगली वीडियो में किसको करते हैं कवर, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा देर तक हो जाएगी, वो भी नहीं सी ना। 2 घंटे की वीडियो अगर एक वीडियो बना देंगे ना तो तुम लोग बहुत देख के ना डर जाओगे भैया, और तुम लोग को देख के डरवाना नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिगर आपको बना हुआ है, और फिगर जो बना हुआ है दोस्तों ऐसे ही बना हुआ है, ये देखो ये। बाकी अगर फिगर नहीं भी अगर लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, फिगर मैं खुद बना दे रहा हूँ। फिगर नहीं लगा हुआ है तब भी चलेगा आपका, ठीक ना। -Q यहाँ पे हो गया दोस्तों +Q,
और यहाँ पे क्या हो गया प्लस क्यू। ठीक, ये निकाय कोई बना है, इस निकाय की क्या पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सिंबल क्या होता है, यू, और यू का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर, और इस फार्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू विद साइन पुटअप करते हैं। ठीक ना, इतनी बातें बेसिक है न्यूमेरिकल लगाने के लिए कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वह हम लोग क्या करते हैं, विद साइन के साथ रखते हैं। ठीक ना, साइन रहेगा भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों दो चार्ज को मिलकर के एक एनर्जी बनेगा, दो चार्ज मिलकर के एक एनर्जी, यहाँ पे दो चार्ज मिल गए एक एनर्जी, यहाँ पे दो चार्ज मिल गए इनकी एनर्जी। तो इनकी एनर्जी को मैं बोलूँगा U1, इनकी एनर्जी बोलूँगा मैं U2, इनकी एनर्जी को बोलूँगा मैं U3। और ये दोस्तों क्या है, जो निकाय है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। डिस्टेंस दिया दोस्तों यहाँ पे A, और यहाँ पे दिया हुआ है 2A, और यहाँ भी दिया हुआ आपका 2A। तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U इक्वल टू U1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 जगह पे Q इंटू Q अपान डिस्टेंस A, प्लस 1/4πε0 Q इंटू माइनस Q, Q इंटू माइनस Q डिस्टेंस 2A, प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू डिस्टेंस हो जाएगा 2A। U इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान A, प्लस माइनस, एक बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान 2A, प्लस माइनस माइनस है माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान 2A। U इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर, कॉमन ले ले क्या, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान A कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यही ना। 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान A हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। U इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान A, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 1, अरे वाह 0। तो U इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है दोस्तों, शून्य है, 0 है। ठीक ना। तो ये दोस्तों आज की क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल लगाए गए हैं आप इन सभी न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से देख लीजिए। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी वैद्युत विभव एवं संधारित्र। ठीक ना, वैद्युत विभवांतर या संधारित्र जो भी है, विभव या संधारित्र जो भी चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 की थ्योरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब के सब हो चुके हैं। चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में एक वीडियो हमने न्यूमेरिकल का बना दिया आज। अब दोस्तों आपको मिलेगा इस चैप्टर का एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो, और उस वीडियो में दोस्तों हम लोग कैपेसिटर जो टॉपिक है उसके बेस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं सब न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से पसंद आए होंगे, मज़ा आ गया होगा न्यूमेरिकल को, दिल खुश हो गया होगा। अगर न्यूमेरिकल पे थोड़ा बहुत पकड़ कम रही होगी, अब थोड़ा थोड़ा पकड़ बढ़ रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि इन सारे न्यूमेरिकल को आप एक बार या 2 बार, अगर दोस्तों एक बार में थोड़ा कम समझ में आया है एक बार और लगा लेंगे, बस इतना ही न्यूमेरिकल, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक ऊंचा होगा। जो आपके अंदर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से डर या फेल होने का जो डर आ रहा है बार बार अंदर, वो दोस्तों डर आपका बहुत दूर होता जाएगा। और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताया हूँ कि आज जो पढ़ो उसको कल ज़रूर रिवीजन करो, फिर कल वाले में जो आपने पढ़ा फिर परसों वाले में इसको ज़रूर थोड़ा सा ऐड करो, फिर देखो कि इसको जो टाइम दे रहे थे ये टाइम आपको बहुत कम से कम देना पड़ेगा। ठीक ना, पहले इसको पढ़ने के लिए आधे घंटे दिए, अब इसी को दूसरे दिन जब पढ़ोगे मुश्किल से 15 मिनट, तीसरे दिन जब पढ़ोगे केवल 5 मिनट, चौथे दिन पढ़ोगे ऐसे केवल फेरना रहेगा। ऐसे दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी आपको अपना करके इसी तरीके से पढ़नी है। अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे यकीनन बता रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में 100% तो सफल होगे ही, लेकिन अच्छे मार्क के साथ भी सफल होगे। अब ऐसा नहीं दोस्तों, ये ट्रिक बहुत कम लोग अपनाते हैं, केवल सोचते हैं, अपना नहीं पाते। लेकिन आपको दोस्तों ये ट्रिक अपनानी है। जितना चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ उसको नोट करते चलना है। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए नोट नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करो कि जब भी वीडियो आप उठाओ
भी जो क्वेश्चन आया रोको, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो, ऐसे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो, और क्वेश्चंस का जो आप प्रैक्टिस किए हो बस उसी को आप देख लिया करो। बस क्वेश्चन सामने एक बार दो बार पढ़ करके, क्वेश्चन बिना पढ़े प्रैक्टिस करोगे नहीं मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस करना है, उसके बाद PYQ लगाना है। ठीक है, इतना करते रहिए, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुँचेगा। आपको दोस्तों डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, हम कदम जो बढ़ा रहे हैं वह कदम सही डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं, अब हमें डरने की कोनो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, केवल दोस्तों पढ़ाई पे फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। चलते फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।